नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं तो उड़ता बिहार। आज हम पहुंचे हैं बड़हरिया में। बड़हरिया विधानसभा में बात करेंगे धर्मेंद्र सिंह पटेल से, जो बीजेपी के कदावर नेता रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व में काफ़ी इनकी पकड़ है। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हम अभी देखे थे सोशल मीडिया पर आपका एक पोस्ट वायरल हो रहा था कि तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर दोनों शराब कारोबारियों से चंदा ले रहे हैं। ये सच्चाई है कि दोनों लोग ये मिल करके इन लोगों का गुप्त समझौता है कि जो है हम ये उन्हीं गुप्त समझौतों के तहत ये अपना कैंडिडेट खड़ा कर करके और एनडीए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बिहार के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये लोग का एजेंडा है कि यहाँ जब ये सरकार एनडीए की सरकार नहीं रहेगी तो हम लोग जो है फिर से दारू शराब चालू करेंगे और इसी गुप्त समझौता के तहत शराब कंपनियों से, दक्षिण भारत के बहुत से शराब कंपनियों से ये लोग 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया चंदा ले रहे हैं और उसी चंदा से जो है यहाँ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं और ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये दोनों लोगों को गुप्त समझौता है। अगर ये बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि हम सलाह दिए, बताइए ये केमिकल इंजीनियर हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हम सलाह के रूप में पैसा लिए हैं, सलाह दिए हैं, ये सिविल इंजीनियर हैं। अरे भाई एमबीए हैं, ठीक है, तो ये व्यवसाय में और किसी को सलाह दे सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को सलाह देंगे। ये जो है केमिकल इंजीनियर हैं कि माने दारू वाले कंपनी को सलाह देंगे। ये इसी सोची समझी रणनीति के तहत दारू चालू करवाने के नाम पर और बिहार के लोगों को दारू चालू कराकर बिहार के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को जो है आग में झोंकने का काम करेंगे। इन लोगों का गुप्त समझौता है। अच्छा धर्मेंद्र जी, जिस तरीका से प्रशांत किशोर एनडीए के मंत्री नेताओं पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर अब एनडीए के तरफ से आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आरोप लगा देना, कोई किसी पर आरोप लगा देगा, लेकिन वो पेपर दिखा दे रहे हैं और जो आरोप लगाए हैं उसका माकूल जवाब लोग दे रहे हैं। वो अपना आरोप बताएं, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो अपना आरोप साबितें नहीं कर रहे हैं। उन पर जो आरोप लग रहा है सिर्फ टाल दे रहे हैं कि हम चंदा लिए। आप उसका टैक्स, जब इधर से भी कार्रवाई हो रहा है, आज जब कार्रवाई होगा तो वो जो है सारे पैसा का हिसाब, बहुत से वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं किसी कंपनी का बहुत पहले का, तो उसका जो है आज तक इनकम टैक्स का वो हिसाबे नहीं दिए हैं, तो उन पर भी गंभीर आरोप है। और ये दूसरे पर आरोप लगा देना, किसी पर जो है अशोक चौधरी जी पर आरोप लगाए हैं तो जो है उसका उन्होंने माकूल जवाब दिया, वो कोर्ट में गए हैं। और किसी पर कुछ बोल देना, तत्काल लोगों को दिग्भ्रमित करना, उनका यही काम है। तो एक तरह से वो फर्जरी काम करते हैं। और ये जो है फर्जरी का अब क्या उनको संज्ञा किस चीज़ का, किस नाम का दिया जाए कि ये जो दिल्ली वाला लोग सोच रहे हैं कि तो ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है कि वहाँ दिग्भ्रमित लोग हो जाएंगे। और ये केजरीवाल का ज़माना देख रहे हैं, तब केजरीवाल दिल्ली से भी चल गए और इसके बाद ही फेंकाएंगे तो फिर बिहार में दिखेंगे नहीं। और इन पर जो है फ्रॉडगिरी और ठगी का जो मामला आने वाला है, 3-4 तरह का ठगी का मामला, ये 10 कंपनी से ठगी किए हैं, ठीक है ना, तो वो ठगी वाला मामला तुरंत आने वाला है, इन पर एफआईआर होगा। अभी जो बड़हरिया की स्थिति है, एनडीए के काफ़ी उम्मीदवार अभी घूम रहे हैं, बीजेपी में भी हैं, जदयू में भी हैं, और भी जो घटक दल हैं उनके भी उम्मीदवार हैं। तो आपको क्या लगता है, जो सीट है बड़हरिया का, किधर जाएगा? जदयू में रहेगा या फिर बीजेपी या फिर दूसरे दल में? देखिए, एनडीए गठबंधन है, 5 दल का गठबंधन है। अगर किसी भी घटक दल में जा सकता है, ये अपर लेवल का मामला है। लेकिन हम लोग यहाँ बड़हरिया विधानसभा के भाजपा का कार्यकर्ता
का मांग है कि ये सीट जो है भाजपा में रहे अब की बार, काहे कि 3 बार एनडीए गठबंधन में जो घटक दल हैं उनको 3 बार चला गया, तो अब की बार कम से कम भाजपा में रहे। तो हम लोगों की तो यही मांग है, लेकिन किसी कारणवश घटक दल को जाता है तो उसमें सभी लोग मिल करके और पुरजोर तरीका से मेहनत करके और जिताने का काम करेंगे, और जिता करके फिर यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार, और फिर से 2025 से 2030 फिर से नीतीश, और उन्हीं के फेस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के फेस पर चुनाव होगा और फिर एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरीके से अभी बढ़िया में माहौल है, जदयू के नेता बोलते हैं कि मुस्लिम वोटर हमारे पक्ष में है, आरजेडी बोलती है कि एमओआई समीकरण बरकरार है, लेकिन बीच में वो वैसी टपक गए हैं बढ़िया में, फिर मुस्लिम वोटरों का क्या होगा? देखिए, मुस्लिम वोटर वो तो कोर वोटर हैं राजद का, लेकिन नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए काज, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ये पेंशन योजना हो, बच्चियों की स्टाइपेंड हो, या फिर वृद्धा पेंशन योजना हो, या अभी स्वरोजगार औरतों के लिए स्वरोजगार की योजना हो जिसमें 10,000 से 2 लाख तक का स्कीम है, तो इसमें कोई बंधन नहीं रह गया, हिंदू मुस्लिम का कोई बंधन नहीं रह गया। इसमें सभी लोग जो है एनडीए को वोट करेंगे। वो लोग को बोलते हैं कोई भी अपना अपना डफली अपना अपना राग होता है, तो उन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। सब लोग, ज़्यादातर लोग, मुस्लिम लोग भी जो है एनडीए गठबंधन को वोट करेंगे। जिस तरीका से लगातार मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं, आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार खिसकते वोट बैंक से हताश हो गए हैं, जिसके चलते ये फ्री वो फ्री, अलग अलग योजनाएं फ्री। ये विरोधियों का काम है, विरोधी का काम है विरोध में बोलना, लेकिन उन लोग को विरोधी भी जो है जब यहाँ का रोड पर चलता है, सरपट गाड़ी दौड़ती है तो उन लोगों को भी दिखता है, 24 घंटा बिजली रहता है वो भी उन लोगों को दिखता है। ये जो अभी महिलाएं जो है अपने पैर पर खड़ा होकर के अपना स्वरोजगार अपना रोजगार कर रही है और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है, तो उन लोगों को ये चीज़ नहीं दिखता है। यहाँ की उन लोगों के समय का 2005 के पहले 90 और 5 के बीच का दौर देखिए, तो वो लोग चाह रहे हैं कि फिर उसी तरह की सरकार रहे और यहाँ के लोग भय के माहौल में जिए। और विरोधी तो ये बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अब बताइए, वही नौकरी देंगे, उनके जो पिताजी नौकरी दे रहे थे या उसके बदले में ज़मीन ले रहे थे, तो ये क्या गोल्ड लेंगे? नौकरी के बदले ये गोल्ड, काहे कि वो जो है पकड़ाएगा भी नहीं और माटी में कहीं गाड़ देंगे लोग, या कहीं मतलब सुरक्षित रख देंगे। तो ये उनका, इनके पिताजी जो है नौकरी के बदले ज़मीन ले रहे थे और ये नौकरी और रोजगार के बदले गोल्ड लेंगे। इन लोगों का यही विजन है और फिर से जो है दहशत और गुंडागर्दी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, दूसरा कोई विजन नहीं। अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, बढ़हरिया वासियों को क्या संदेश देंगे? इस दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर बढ़हरिया विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को माँ सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं और यहाँ शांति का माहौल कायम रहे और सभी का जीवन सुखमय हो। मैं माँ दुर्गा से बढ़हरिया विधानसभा के लिए के सभी सम्मानित जनता के लिए सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे बढ़हरिया विधानसभा में धर्मेंद्र सिंह पटेल से, जो बीजेपी के नेता हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए द उड़ता बिहार।